नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942 आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। तदनुसार रविवार 6 सितंबर 2020 हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, अपने बीते हुए उस वक्त को भूल जाओ जो तुम्हें तकलीफ देता है, पर वो मत भूलो कि उस बुरे वक्त ने तुम्हें क्या सिखाया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 16वें स्थान पर फिसला हरियाणा, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साधा बीजेपी पर निशाना। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में गिरावट के बाद बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। हरियाणा की गिरती रैंकिंग पर डिप्टी सीएम का बयान, प्रदेश के उद्योगों को बेहतर सुविधाएं देकर करेंगे इसका समाधान। उद्योग विभाग का कार्यभार देख रहे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों को और बेहतर सुविधाएं व माकूल माहौल दिया जाएगा। राज्य की नई औद्योगिक नीति अगले माह घोषित की जाएगी। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय ने अंतिम सेमेस्टर में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी हैं। अंतिम सेमेस्टर में पढ़ाई करने वाले यूजी व पीजी पाठ्यक्रमों की ये परीक्षाएं आगामी 14 सितंबर से शुरू होकर 7 अक्टूबर तक आयोजित की जाएंगी। इन परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। विद्यार्थी जहाँ हैं वहीं रहकर अपनी मोबाइल ऐप, डेस्कटॉप या लैपटॉप पर ऑनलाइन माध्यम से परीक्षाएं दे सकते हैं। डेट शीट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। विद्यार्थी परीक्षा संबंधित जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन के बाद प्रदेश स्तर पर कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां की हैं। जेजेपी ने हिसार निवासी शीला अभियान को फिर से महिला प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी देते हुए प्रदेशाध्यक्ष बनाया है। वे बरवाला विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। अशोक शेरवाल जेजेपी से फिर से अनुसूचित जाति यानी SC प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष होंगे। रोहतक से रविंद्र सांगवान को जेजेपी ने फिर से युवाओं की कमान सौंपते हुए उन्हें पार्टी के युवा प्रकोष्ठ का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। अपने बयानों और सुशांत की मौत पर लगातार बोलकर चर्चाओं में आई कलाकार कंगना रनौत को अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का साथ मिल गया है। रनौत को शिवसेना नेता संजय राउत द्वारा धमकी देने के मामले में गृह मंत्री विज ने शिवसेना को स्पष्ट शब्दों में करारा जवाब देते हुए कहा है कि मुंबई किसी के खानदान का प्रदेश नहीं है, यहाँ सभी को जाने का अधिकार है। विज ने कहा है कि मुंबई भारत का हिस्सा है और कोई भी यहाँ आ जा सकता है। उन्होंने कहा है कि जो लोग इस प्रकार की धमकियां देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। विज ने कहा है कि कोई किसी का गला नहीं दबा सकता, न ही किसी की आवाज को रोक सकता है। हरियाणा ITI एडमिशन अपडेट, 22 सितंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। ट्रेडों एवं संस्थानों की जानकारी के लिए प्रार्थी विभाग की ITI हरियाणा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं सत्र 2020-21 के दाखिले हेतु ऑनलाइन पंजीकरण विभाग की वेबसाइट www.itiharyana.gov.in पर 7 सितंबर से आरंभ किया जा रहा है। विभाग के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि दाखिले से संबंधित दिशा निर्देशों के बारे में विवरण पत्रिका, जिलेवार संस्थानों की सूची, ट्रेडवार तथा संस्थानवार उपलब्ध सीटों से संबंधित सूचना इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऑनलाइन दाखिला 7 सितंबर से 22 सितंबर 2020 तक भरे जा सकेंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने विभिन्न भर्तियों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को राहत देते हुए अब इन युवाओं के दस्तावेजों की जांच ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन करने का फैसला किया है। हालांकि ये फैसला कोरोना काल के मद्देनजर लिया गया है, मगर आयोग इस व्यवस्था को आगे भी जारी रखेगा। दस्तावेज सत्यापन ही नहीं, स्क्रूटनी का काम भी ऑनलाइन ही होगा। जबकि पहले सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर दस्तावेज सत्यापन के लिए चयनित युवा आयोग कार्यालय में पहुंचते थे और बाद में फिर अपना नियुक्ति पत्र पाने के लिए 2 बार आते थे। हरियाणा में हुए सीरो सर्वे के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा खुलासा किया है। सूबे में 20,28,117 लोगों का सीरो सर्वे करवाया गया है, जिसमें से 7.32% लोगों को कोरोना होकर ठीक भी हो गया और उन्हें पता ही नहीं चला। न तो वे अपना टेस्ट करवाने गए और न ही इन लोगों ने किसी तरह की कोई दवा का सेवन किया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे संक्रमित देश, ब्राजील को पीछे छोड़ भारत डराने वाले आंकड़ों की तरफ बढ़ रहा। साल के अंत तक कोरोना के 1,40,00,000 केस और 1,76,000 मौतों की आशंका। भारत में अब हर दिन अमेरिका और ब्राजील से दोगुने संक्रमित मिल रहे। संक्रमण के चलते दुनिया में हर दिन मरने वाले 20.65% लोग भारत से हैं। हरियाणा में कोरोना संक्रमित होकर ठीक हो चुके 22 लाख लोग। 10 जिलों में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में मिले एंटीबॉडी, 8% लोगों में मिला एंटीबॉडी। चिंता की बात, हर रोज टूट रहा कोरोना का रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा फरीदाबाद में 25.8, नूंह में 20% लोगों में संक्रमण होकर खत्म हुआ।
रेलवे की तरफ से बड़ा ऐलान, 12 सितंबर से 80 नई स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके लिए रिजर्वेशन 10 सितंबर से शुरू होंगे। कोरोना महामारी के कारण इस समय सभी यात्री ट्रेन सेवाएं निलंबित हैं। अभी 230 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। लॉकडाउन के चलते रेलवे ने 25 मार्च से ही सभी पैसेंजर, मेल और एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस को रद्द कर दिया था। गलवान झड़प के 80 दिन बाद पहली बैठक, रूस में राजनाथ और चीनी रक्षा मंत्री के बीच 2.5 घंटे चर्चा हुई। भारत की 2 टूक, एलएसी पर सेना बढ़ाना समझौते का उल्लंघन। राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि सीमा पर चीन का अपने सैनिकों को बढ़ाना अग्रेसिव बिहेवियर। भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं। 15 जून को लद्दाख के गलवान में हिंसक झड़प हुई थी। इसके 75 दिन बाद चीन ने फिर घुसपैठ की कोशिश की। भारत पाक सीमा पर स्कूल, लद्दाख की नुब्रा वैली में सेना के छोड़े पैराशूट से छप्पर बनाकर स्कूल खोला। पढ़ाने की लगन देख सेना ने की मदद। भारत पाकिस्तान सीमा से 70 किलोमीटर दूर इस स्कूल में लगभग 350 बच्चे पढ़ते हैं। 80 बच्चों के रहने का इंतजाम भी है। बौद्ध भिक्षु लोबजंग जोटवा ने 40 साल पहले अकेले यहाँ स्कूल शुरू किया था। किसी से 10 रुपए लिए तो किसी से सामान लाने के लिए ऊंट, और बन गया स्कूल। ग्लोबल टीचर अवार्ड की दौड़ में शामिल भारत के 2 शिक्षकों ने कहा, टीचर्स के लिए इनोवेशन बैंक बने, लड़कियां भी कंप्यूटर कोडिंग सीखे। महाराष्ट्र के टीचर रणजीत सिंह दिसाले ने 2014 में किताबों के लिए QR कोड बनाया, जो आज NCERT इस्तेमाल करता है। दिल्ली की टीचर विनीता गर्ग ने जिंगल्स और रैप के जरिए बच्चों को कोडिंग सिखाई। KBC 12 अपडेट, कौन बनेगा करोड़पति के इतिहास में पहली बार हटाई गई ऑडियंस पोल लाइफलाइन। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने लिया बड़ा फैसला। टेलीविजन के पॉपुलर गेम रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति 12 की शुरुआत जल्दी सोनी टीवी पर होने वाली है, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। बताया जा रहा है कि इस सीजन सेट पर ऑडियंस की बजाय सिर्फ कंटेस्टेंट्स के परिवार वाले नजर आएंगे, जिसके चलते ऑडियंस पोल लाइफलाइन को हटाया जा रहा है। सुशांत की मौत का मामला, 9 सितंबर तक एनसीबी की रिमांड में होगा शोएब चक्रवर्ती। मिरांडा को भी 4 दिन की रिमांड पर भेजा। कैजान इब्राहिम को जमानत मिली। एनसीबी ने शुक्रवार देर रात रिया चक्रवर्ती के भाई शोएब चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया। शनिवार को जांच के लिए सीबीआई और एम्स की टीम सुशांत के बांद्रा वाले घर पहुंची थी। यहां 1.5 घंटे तक वीडियोग्राफी और फोटोज ली गई। आईपीएल शेड्यूल आज होगा जारी। यूएई में कोरोना के बीच 53 दिन चलेगा टूर्नामेंट। सभी 8 टीमों के बीच 3 स्टेडियम में 60 मैच होंगे। आईपीएल का पहला मैच मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हो सकता है। मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा और चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं। कोरोना की वजह से इस बार आईपीएल 19 सितंबर से 10 नवंबर तक यूएई में होना है। आईपीएल चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने कहा, आज यानी रविवार को टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी होगा। धोनी को खलेगी भज्जी रैना की कमी। हरभजन के नाम सबसे ज्यादा 1249 डॉट बॉल का रिकॉर्ड। रैना आईपीएल में सबसे ज्यादा 5368 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज। चेन्नई सुपर किंग्स के वाइस कैप्टन सुरेश रैना और ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह आईपीएल से हट चुके हैं। हरभजन सिंह ने 160 आईपीएल मैच में 150 विकेट लिए। टॉप 5 गेंदबाजों की लिस्ट में वे तीसरे नंबर पर हैं। मेसी ने बार्सिलोना छोड़ने का फैसला बदला। लियोनेल मेसी 1 साल और बार्सिलोना में रहेंगे। कहा, मैं उस क्लब के खिलाफ कभी कोर्ट नहीं जा सकता जिसने मुझे सब कुछ दिया। मेसी ने सितंबर 2000 में 13 साल की उम्र में एक पेपर नैपकिन पर बार्सिलोना के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। मेसी 30 जून को ही 700 गोल करने वाले दुनिया के 7वें खिलाड़ी बने हैं। इसमें क्लब के लिए 630 और अपने देश अर्जेंटीना के लिए 70 गोल शामिल हैं। सबसे ज्यादा 805 गोल का रिकॉर्ड ऑस्ट्रिया के जोसेफ बिकन के नाम है। मेसी दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर भी हैं। मेसी की कमाई 120 मिलियन पाउंड लगभग 1180 करोड़ रुपए है। एसबीआई ने गोल्ड लोन की ब्याज दर में कटौती की। अब 7.50% ब्याज पर मिलेगा 50 लाख तक का पर्सनल गोल्ड लोन। एसबीआई ने गोल्ड लोन की प्रोसेसिंग फीस में भी कटौती की है। 18 साल से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति लोन के लिए आवेदन कर सकता है। व्यक्ति एकल या संयुक्त आधार पर आवेदन कर सकते हैं। इस हफ्ते में दूसरी बार सस्ता हुआ डीजल। दिल्ली में 73 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर पर पहुंचा डीजल। गुरुवार को भी डीजल के दाम में 16 पैसे की कटौती की गई थी। डीजल की कीमत 73 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। पेट्रोल के दाम में फिर कोई कटौती नहीं की गई है। ग्राहकों को मिलेगी राहत। बीपीसीएल के प्राइवेटाइजेशन के बाद भी मिलती रहेगी गैस सब्सिडी। सरकार बोली, नहीं बदलेगी मौजूदा व्यवस्था। सरकार ने बीपीसीएल के संभावित खरीदारों को दिया आश्वासन। इस कदम से प्राइवेट गैस कंपनियों के लिए नई राह खुलेगी। यात्रियों को मिलेंगे नए विकल्प। 100 नई घरेलू उड़ानें शुरू करेगी गो एयर। छोटे शहरों से बढ़ेगी कनेक्टिविटी। कई राज्यों की ओर से यात्रा पर अंकुश हटाए जाने के बाद घरेलू विमानन उद्योग में और सुधार की उम्मीद है। 15 अक्टूबर तक 60% ऑपरेशनल कैपेसिटी हासिल कर लेगी कंपनी। ग्राहकों की सुविधा के लिए किसी भी उड़ान को रद्द नहीं करेगी कंपनी।
किसान विकास पत्र और टाइम डिपॉजिट स्कीम में पैसा लगाना आपके लिए रहेगा फायदेमंद। इसमें मिल रहा है एफडी से ज्यादा ब्याज। किसी भी पोस्ट ऑफिस में इसके लिए अकाउंट खुलवा सकते हैं। किसान विकास पत्र में 6.9% सालाना ब्याज मिल रहा है। वहीं टाइम डिपॉजिट स्कीम में अधिकतम ब्याज 6.7% मिल रहा है। ड्यूट 2020 2 महीने की देरी के साथ 6 सितंबर यानी आज से शुरू होगा एंट्रेंस एग्जाम। 11 सितंबर तक 24 शहरों में आयोजित की जाएगी परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए रविवार 6 सितंबर को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम आयोजित करेगा। 6 सितंबर से 11 सितंबर तक होने वाले इस एग्जाम के जरिए डीयू में यूजी, पीजी, एमफिल और पीएचडी कोर्सेज में एडमिशन मिलेंगे। साल 2019 से ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इन परीक्षाओं का आयोजन करवा रही है। गूगल अपने नेक्स्ट जनरेशन पिक्सल 5 स्मार्टफोन से इसी महीने पर्दा उठा सकती है। एंड्रॉयड अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक वोडाफोन की जर्मन ब्रांच के एक इंटरनल डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि जर्मनी में 25 सितंबर को गूगल पिक्सल 4a 5G और पिक्सल 5 को लॉन्च किया जा सकता है। जर्मनी के बाद इन्हें जल्दी दूसरे देशों में भी लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इन स्मार्टफोन को 25 सितंबर को ग्लोबली लॉन्च किया जा सकता है। सुशांत सुसाइड केस। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुशांत के हेल्पर दीपेश सावंत को भी गिरफ्तार किया। ड्रग्स मामले में अब तक 6 लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं। आज रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ होगी। दीपेश सरकारी गवाह बनेगा। इससे ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती और शोभित चक्रवर्ती से जुड़े नए खुलासे हो सकते हैं। सीबीआई और एम्स की टीम शनिवार को सुशांत के बांद्रा वाले घर पहुंची। वहां 1.5 घंटे तक वीडियोग्राफी की गई। रिया चक्रवर्ती के भाई शोभित चक्रवर्ती को शनिवार दोपहर को कोर्ट में पेश किया गया। एनसीबी को 9 सितंबर तक शोभित चक्रवर्ती की रिमांड मिली है। रेलवे 1,40,640 पदों टेक्निकल नॉन टेक्निकल ग्रेड के लिए परीक्षाएं आयोजित कर रहा है। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। रेलवे ये परीक्षाएं 15 दिसंबर से करवाएगा। इसके लिए 2,42,00,000 आवेदन मिले हैं। इनकी स्क्रूटनी कर ली गई है। शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई की तैयारी। फरीदाबाद में रेलवे ट्रैक के किनारे बसी हैं आधा दर्जन कॉलोनियां। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2500 से ज्यादा मकानों पर चलेगा बुलडोजर। फरीदाबाद सेक्शन में रेलवे ट्रैक के किनारे बसी आबादी, इन कॉलोनियों पर जल्दी कार्रवाई हो सकती है। कोर्ट ने कब्जे हटाने के लिए नगर निगम सहित अन्य सरकारी एजेंसियों को 3 महीने का वक्त दिया है। तुगलकाबाद जंक्शन केबिन से बल्लभगढ़ तक 15 किलोमीटर में है रेलवे की जमीन पर कब्जा। कुक आइलैंड्स के पूर्व प्रधानमंत्री की ऑकलैंड में संक्रमण से मौत। न्यूजीलैंड में मरने वालों की संख्या 24 हुई। दुनिया में अब तक 2,68,00,000 केस। दुनिया में 8,80,000 लोगों की हुई मौत। अब तक 1,90,00,000 लोग ठीक भी हुए। अमेरिका में 63 लाख से ज्यादा संक्रमित, तो वहीं अब तक 1,92,000 लोगों की गई जान। चीन में स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल खुले, लेकिन बीजिंग में विदेशियों की सीधी एंट्री पर बैन। पूरे चीन में केजी से लेकर कॉलेज तक खुल चुके हैं। ये सभी अच्छे से चल भी रहे हैं। चीन ने संक्रमण घटाया, अर्थव्यवस्था खोली। अब कोरोना के साथ जीना यह न्यू नॉर्मल। सार्वजनिक परिवहन के साधन पूरी क्षमता के साथ चल रहे हैं। ऑफिस भी खोले गए हैं। अब बात आज के इतिहास की। स्वतंत्रता सेनानी शरद चंद्र बोस का जन्म 1889 में हुआ। फिल्म निर्माता यश जौहर का जन्म 1929 को हुआ था। ताशकंद समझौता, भारत पाकिस्तान युद्ध 6 सितंबर 1965 को हुआ। परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक मेजर धन सिंह थापा का निधन 6 सितंबर 2005 को हुआ। डी सुब्बा राव ने 6 सितंबर 2008 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यभार संभाला। और अंत में नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार भारत पाकिस्तान सीमा रेखा सुरक्षा के लिए सीमा पर आज के दिन 2011 में लगाई गई फ्लड लाइटों के कारण अंतरिक्ष से दिखाई देने वाली विश्व की सर्वाधिक जगमग सीमा रेखा है।